Hello बच्चों, let's read the question. Question here says secondary xylem and secondary phloem in dicot stem are produced by option A is phellogen, B is vascular cambium, C is apical meristem and D is axillary stem. So for this question our key concept would be, हमारा key concept जो है वो क्या होगा, that is secondary growth. Secondary growth. So usually plants के अंदर when there is increase in the root and stem length with the help of apical meristem, उसको हम क्या बोलते हैं, primary growth बोलते हैं. But when there is increase in girth of the stem, तो उसको हम क्या बोलते हैं, so उसको हम बोलते हैं secondary growth. So secondary growth क्या होती है, increase in girth. एंड ये जो है ये कौन से प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं, जनरली ये किसके अंदर होती है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर होती है. मोनोकोट्स के अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. एंड इसके अंदर बेसिकली दो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, दो लेटरल टिश्यूज जो हैं मेजर रोल प्ले करते हैं. वन इज vascular cambium, vascular cambium and second is cork cambium, cork cambium. सो डाइकोट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरीके से होती है. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम. पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम एंड सेंटर के साइड प्रेजेंट होता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम. एंड जो इनको सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. एंड जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ जो बिगिन होती है, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में चेंज हो जाती है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो एक कंटिन्यूअस कैम्बियम होती है. मींस जो हमारी इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं. अब जैसे ही जो कंटिन्यूअस रिंग बन गई, एक कंटिन्यूअस रिंग जो हो गई कैम्बियल सेल्स की, वो अब जो हमारे पास कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग बनी वो क्या करती है, कट ऑफ दी इट कट ऑफ दी सेल्स. कुछ सेल्स का कट ऑफ करती है आउटसाइड भी और इनसाइड भी, पेरिफेरी की साइड भी और सेंट्रल साइड में भी. सो टुवर्ड्स इनर साइड ये क्या करती है, टुवर्ड्स मींस इनर साइड पे ये जो है क्या बनाती है, इट फॉर्म दी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनाती है. मींस पिथ की साइड में जो है सेकेंडरी जाइलम बनेगा. एंड टुवर्ड्स पेरिफेरी जो है, टुवर्ड्स पेरिफेरी जिन सेल्स का ये कट ऑफ करती है वो सेल्स किसमें मेच्योर होती हैं, दे फॉर्म दी सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है. सो हमें क्वेश्चन में पूछा है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए दिया है फेलोजन. सो फेलोजन क्या होता है, सो फेलोजन को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन को हम कोर कैम्बियम भी बोलते हैं. एंड ये जो है क्या बनाता है, ये जनरली कोक और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है. सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. बी है वेस्कुलर कैम्बियम. हाँ, वेस्कुलर कैम्बियम इज ट्रू बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ही जो है दो टाइप के जो हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है. सी इज एपिकल मेरिस्टेम एंड डी इज एक्सिलरी स्टेम. सो एपिकल एंड एक्सिलरी जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं. सो ये भी जो है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को नहीं बनाते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.